नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। खराब जीवन शैली और खान पान के कारण महिलाओं में फाइब्रॉइड एक आम समस्या बनती जा रही है। गर्भाशय में फाइब्रॉइड ये एक प्रकार का कैंसर रहित ट्यूमर होता है, एक प्रकार की गांठ होती है जो गर्भाशय या फिर उसके आसपास बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसे यूटेराइन फाइब्रॉइड भी कहा जाता है। ऐसे माना जाता है 100 में से 20 महिलाओं में गर्भाशय में फाइब्रॉइड की समस्या हो सकती है। वहीं 30 से 50 की उम्र की महिलाओं में भी गर्भाशय में फाइब्रॉइड होने के चांसेस अधिक होते हैं। सामान्य वजन वाली महिलाओं की तुलना में अधिक वजन वाले या फिर मोटापे से ग्रस्त महिलाओं में फाइब्रॉइड होने की आशंका अधिक होती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड के प्रकार उसके स्थान के हिसाब से बताए गए हैं, जैसे कि वो जिस जगह पे बनने शुरू हो जाते हैं उस हिसाब से उसके टाइप्स बताए गए हैं। तो उसमें आता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। ये गर्भाशय के मांसपेशियों की परत के बीच में विकसित होना शुरू हो जाता है। दूसरा आता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये गर्भाशय की दीवारों के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। तीसरा आता है सब सीरोजल फाइब्रॉइड। ये गर्भाशय के बाहरी दीवारों पर विकसित होना शुरू हो जाता है। चौथा आता है सर्वाइकल फाइब्रॉइड। ये मुख्य तौर पर योनि और गर्भाशय की गर्दन पर पनपना शुरू हो जाता है। पांचवा आता है इंट्रालिगामेंट्री फाइब्रॉइड। ये गर्भाशय के साथ जुड़े टिश्यू में विकसित होना शुरू हो जाता है। फाइब्रॉइड का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन रिसर्च से कुछ कारण बताए गए हैं, पता चलते हैं। तो उसमें से एक है एज, आयु। जैसे कि फाइब्रॉइड प्रजनन काल के दौरान ही विकसित होता है। 30 से 50 की उम्र तक या फिर रजोनिवृत्ति तक फाइब्रॉइड होने के चांसेस अधिक होते हैं। दूसरा है अनुवंशिकता। अगर परिवार में किसी को फाइब्रॉइड है तो उसकी आगे की पीढ़ी को इसका सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर माँ को फाइब्रॉइड है तो उनकी बेटी को फाइब्रॉइड होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। तीसरा है मोटापा। अगर कोई महिला मोटापे से ग्रस्त है तो उसको फाइब्रॉइड होने की आशंका दूसरी महिलाओं के मुकाबले बढ़ जाती है। चौथा है स्ट्रेस। रिसर्च के अनुसार यूटेराइन फाइब्रॉइड का एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। पांचवा है हार्मोन। शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होने पर भी यूटेराइन फाइब्रॉइड हो सकता है। छठा है विटामिन डी। लगातार शरीर में विटामिन डी की कमी होने से या फिर आयरन की मात्रा अधिक मात्रा में होने से भी महिलाएं फाइब्रॉइड की चपेट में आ सकती हैं। शराब, स्मोकिंग या फिर लो फिजिकल एक्सरसाइज, इससे भी यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो यूटेराइन फाइब्रॉइड के लक्षण नज़र नहीं आते, लेकिन जो महिलाएं यूटेराइन फाइब्रॉइड से ग्रस्त होती हैं उनमें कुछ परिवर्तन नज़र आता है। जैसे कि हेवी ब्लीडिंग होता है या फिर पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होता है। एनीमिया यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होने लगता है। पेल्विक एरिया का फूलना, बार बार यूरिन आना, यौन संबंध के समय दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। कुछ मामलों में प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है, जैसे कि बांझपन आना या फिर बार बार गर्भपात होना या फिर गर्भावस्था के समय सिजेरियन सेक्शन का खतरा बढ़ जाना। इसके कारण पेट साफ नहीं होता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। आयुर्वेदिक उपचारों में शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है, ओवरी के फंक्शन को सुधारा जाता है। इससे ओवरी और यूट्रस का स्वास्थ्य सुधरता है और फाइब्रॉइड को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे चंद्र प्रभावती, प्रद्रांतक चूर्ण, हरिद्राखंड, कांचनार गुग्गुल और त्रिफला चूर्ण जैसे मेडिसिन यूज़ करते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड होने पर किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए? तो उसमें हम प्रोसेस फूड या फिर जंक फूड इनका परहेज़ करें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर डेयरी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में ना लें, नमकीन प्रोडक्ट ना लें, ज़्यादा करके शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स वाले प्रोडक्ट अधिक मात्रा में ना लें, कारण इनके कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए हमें लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, जैसे कि संतुलित डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज को हमें अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड से बचने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में और क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। संतुलित आहार का सेवन करें। खाने में हमेशा फल, फ्रूट, हरी सब्जियां इनका समावेश अधिक मात्रा में करें। हमेशा फाइबर युक्त खाना खाएं।
खाने में साइट्रस फ्रूट का अधिक मात्रा में यूज़ करें, जैसे कि दिन में 1 या 2 फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट खाने चाहिए, जिससे फाइब्रॉइड कम करने के लिए मदद होती है। पानी अधिक मात्रा में पिए, दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पिए। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते तो पानी की जगह पे पेय पदार्थ अधिक मात्रा में लें, क्योंकि इससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाने में मदद होती है। रोज़ाना सुबह 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें, खुद को एक्टिव रखें, वज़न को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, क्योंकि मोटापे के कारण भी फाइब्रॉइड हो सकता है। हर्बल तेल से शरीर की मालिश करें, क्योंकि इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार रोज़ करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेचनिंग होगी और आपका वज़न कंट्रोल करने के लिए भी मदद होगी। खाली पेट एलोवेरा जूस का सेवन कीजिए, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ने के लिए मदद होगी। पेट के निचले हिस्से पर गुनगुने कैस्टर ऑयल से 15 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश कीजिए। कुछ होम रेमेडीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, जिससे आपको फाइब्रॉइड की ग्रोथ को रोकने के लिए मदद हो सकती है। लहसुन, अगर खाली पेट मॉर्निंग में अगर आप लहसुन, कच्ची लहसुन खाते हैं तो इससे फाइब्रॉइड की ग्रोथ रोकने के लिए मदद हो सकती है। कैस्टर ऑयल को अगर आप अदरक के रस के साथ सुबह शाम 2 टाइम लेंगे तो इससे भी फाइब्रॉइड की ग्रोथ कम हो जाएगी और नए फाइब्रॉइड नहीं बनेंगे। एप्पल साइडर विनेगर, अगर सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो इससे फाइब्रॉइड में होने वाला दर्द कम होने लगता है और फाइब्रॉइड की ग्रोथ भी कम हो जाती है। हल्दी का उपयोग जितना हो सके उतना अधिक मात्रा में कीजिए, क्योंकि इससे पेट की विषैले तत्व बाहर निकलने में मदद मिलेगी और ये एंटीबायोटिक होने के कारण फाइब्रॉइड की ग्रोथ को कैंसर में बदलने से रोकेगी। यूटेराइन फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट में सबसे बेहतर उपचार यह है कि पाचन क्रिया को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारे शरीर के सब टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमें खाने में हल्का खाना लेना चाहिए, जैसे कि चावल, साबुत अनाज या फिर सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। फाइबर युक्त खाना अधिक मात्रा में लेना चाहिए। दोपहर और रात का खाना हल्का लेना चाहिए। योगा में यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए कुछ आसन बताए गए हैं, जैसे कि भद्रासन, हस्तपादांगुष्ठानासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, शलभासन। अगर ये आसन आप रेगुलर करेंगे तो आपके फाइब्रॉइड की ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।